जय श्री महाकाल। मंत्र सिद्धि क्यों नहीं होती? ये लोगों का भ्रम है या हकीकत है? आज मैं इसी मामले में इसका पर्दा उठाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, विधान अगर सही है तो पूजा अर्चना सात्विक हो, तामसिक हो या वामपंथी हो, कुछ भी करें हम, लेकिन विधि तांत्रिक ही रखें, इसमें कोई समझौता नहीं है। इसलिए अगर आप नियम से चलेंगे, विधि से चलेंगे, नियमित पालन करके अगर आप ये सिद्धियां कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको उपलब्धि होगी। आप हेलुसिनेशन का शिकार नहीं होंगे, संभ्रम का शिकार नहीं होंगे। साथ में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है गुरु। बगैर गुरु के सानिध्य में ये कुछ भी कर पाना असंभव है। अगर आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त है तो समझिए कि सिद्धि, मंत्र सिद्धि चल के आपका द्वार खटखटाएंगे। खुद चल के, आपको नहीं जाना है, आपको तो एक जगह बैठना है, वो भी नियम संयम विधि विधान के साथ। ऐसा नहीं कि आप अघोरी की साधना कर रहे हैं और भोजन सामग्री आप एक अपने इष्ट देव मां दुर्गा जी की, जगत मां की या जगत पिता काशी विश्वनाथ जी की, तो इसमें कितना अंतर आ गया। कारण कि जिसकी जो विधि है पूजा की, तो उन्हीं की पूजा उसी विधि से करना है जिनकी आप करने जा रहे हैं। और गुरु का अगर मार्गदर्शन आपको प्राप्त है, गुरु शिष्य में क्या रिश्ता होता है, वो क्या होना चाहिए, जैसे एक माँ और बेटे में होता है। बेटा माँ के अलावा किसी को नहीं पहचानता, क्योंकि बच्चे का समर्पण है। माँ कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन माँ की आत्मा बच्चे से जुड़ी है। वो इसलिए जुड़ी है कि बच्चे का समर्पण है। काम कुछ भी हो, लेकिन ध्यान बच्चे के ऊपर। बच्चा गिर ना जाए, बच्चा रोने ना लगे, बच्चे को कोई आहत चोट ना पहुंच जाए, ये क्या है? उसके समर्पण का प्रभाव है कि जो मां अपने बच्चे को 24 घंटे दिमाग में बिठाए। तो अगर आप गुरु के सामने आप अपने को समर्पित कर दें, समर्पण कर दें, गुरु ज्ञान गंगा में अपने को पूर्ण रूप से बहा दें, देखिए फिर कैसे क्या नहीं होता। बिल्कुल आप अपने को बहा दीजिए। ये मत सोचिए, कुछ सोचना ही दुख का कारण है। अगर आपने सोचा काश ऐसा ना हो कि बह जाए, तो समझ लो कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, आपने समर्पण किया ही नहीं है। और अगर आपने अपने को समर्पण कर दिया, गुरु ज्ञान गंगा में अपने आप को बहा दिया, तो उस समय एक उपलब्धि मिलेगी आपको। जब आप डूबने वाले होंगे
आप छटपटाने की कोशिश करेंगे, उस समय आपके लिए एक किरण जागृत होगी जो भविष्य में विकराल प्रकाश के रूप में परिणत होगी। और यही किरण आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ाने के लिए काफी है। और ये किरण अगर आपको प्राप्त हो गई, आपने अपने को समर्पण कर दिया, तो समझ लीजिए कि आप मंजिल के पास पहुंच रहे हैं। अगर आपने अपने को बहा दिया तो ये गुरु की जिम्मेवारी है कि हमारे शिष्य को बचाने का कौन सा हमें तरीका अपनाना है। तो गुरु नहीं पहुंचेगा, लेकिन आत्मा के देखिए आप तारतम्य कि वो एक ऐसी किरण, वो किरण क्या है। आप सोच रहे होंगे कि किरण तो बता दी, लेकिन किरण का मतलब क्या है। वो किरण ये है कि आप अपने को छटपटाएंगे और आपको अपने आप तैरना शुरू हो जाएगा। एक उपलब्धि आई, एक नया रास्ता मिला और आप किनारे पे पहुंच गए। तो अब आप सोच लीजिए कि गुरु के सानिध्य में क्या नहीं हो सकता। अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं, लेकिन जब आप सानिध्य प्राप्त करेंगे तो आप अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। समर्पण का भाव रखिए। सबसे पहले समर्पण है तो विश्वास है। जब समर्पण होगा तो विश्वास जागृत होगा, और जब विश्वास जागृत होगा तो आपके लिए उपलब्धि प्राप्त होने में कोई परेशानी नहीं। ये कहते हैं जैसे प्रैक्टिकल के रूप में कि साक्षात्कार होगा तो वो चीज प्रैक्टिकल के रूप में समझ में आएगी। और आप किताबी ज्ञान से मात्र पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। और ध्वनि चाहिए तो आपको सम होना होगा, गुरु से साक्षात्कार होना, गुरु को सामने होना होगा, गुरु को अपने सामने रखना होगा, तब ये सब चीजें आपको उपलब्ध होंगी। अगर आप सम नहीं है, समझिए आपको ध्वनि कैसे मिलेगी। आप नीचे हैं, गुरु महाराज पहाड़ की चोटी पे है, क्या गुरु महाराज के मंत्रों की आवाज आप तक पहुंच पाएगी? नहीं ना, नहीं पहुंचेगी। तो आपको सम होना जरूरी है। सम होने में आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं गुरु के सामने हूं, कि नीचे हूं, कि ऊपर हूं। ये चीजें सब आपको परित्याग करनी होंगी। और अगर इतना आपने कर लिया, गुरु ज्ञान रूपी गंगा में अगर आपने गोते लगा लिए, अपने को छोड़ दिया बहने के लिए, समझिए आपको किनारा मिलेगी, निश्चित रूप से किनारा मिलेगी। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल आपको सिद्धि के बारे में कुछ और भी बताएंगे कि कैसे प्राप्त करनी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।